जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आप इमरान साहब आज हमें बताएँगे कि ये जो हैमस्टर के अलावा कुछ और कॉइन्स हैं हमें सुनने को आया है कि वो भी उनका एयर ड्रॉप भी आ रहा है। तो आप क्या बता सकते हैं कि क्या वो हैमस्टर के करीब-करीब आएँगे और वो कौन-कौन से आएँगे? थोड़ी-सी उसके बारे में हमें गाइडलाइन चाहिए आज। जैसे कि हम आप सब लोगों को जानते हैं हैमस्टर की 24 डेट्स है। इसके अलावा इसी मंथ में ब्लम्स भी आ रहा है, एक्स एम्पायर आ रहा है, केटीजन आ रहा है, मेजर्स आ रहा है और अभी तक की इन्फॉर्मेशन इनकी डेट अभी तक कन्फर्म नहीं है। एयर लिस्टिंग इनकी चल रही है, प्री लिस्टिंग चल रही है। जैसे ही इसका कंफर्मेशन होती है मैं फर्दर वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। कोशिश आप लोगों ने करनी है कि इसके जितने भी टास्क हैं वो सबको अपने कंप्लीट करना है, किसी टास्क को छोड़ना नहीं है। अच्छा, आप हमें एक और बात बताइए कि अगर हम इनको जस्ट इंस्टॉल करके रख लेते हैं, मतलब डाउनलोड अपने पास टेलीग्राम में ओपन करके, और इसके ऊपर काम नहीं करते, तो क्या उसकी फिर भी माइनिंग होती रहेगी? क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी के पास ना, और कंफर्मेशन भी नहीं होती कि ये कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं। तो चले हाँ, 1 वीक या मतलब कि 8-10 दिन पहले पता चल जाए तो उसके ऊपर काम करना शुरू हो जाए, तो क्या उससे फ़ायदा हो सकता है? इसके बारे में भी बताइए। इसके लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ लोग प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स ये कि आपको डेली लॉगिन होके एटलीस्ट लॉगिन होना ज़रूरी चाहिए। और कुछ लोग हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो फार्मिंग वाले हैं, कुछ हैं माइनिंग वाले हैं, कुछ है टैप वाले। टैप वाले जो हैं उन पे तो आपको डेली यानी टैप करना पड़ेगा, या प्लस आपके रेफरल काम करते हैं उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। जो फार्मिंग वाले हैं उसकी मुख्तलिफ यानी ड्यूरेशन होती है, किसी का 2 घंटा, किसी का 5 घंटा, किसी का 7 आवर, किसी का 24 आवर्स। और आप उसको माइनिंग पे लगा दें, जैसे ही उसका टेन्योर यानी टाइम्स खत्म होता है आप उसको कलेक्ट करके दोबारा से लगा सकते हैं, प्लस उसके टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी सबसे पहले हैमस्टर है, फिर बलम है, मेजर है, उसके अलावा यस कॉइन भी है, वो भी लॉन्चिंग्स में है। कोट है, पांडा है, उसके अलावा कैट्स है, डब्ल्यू कॉइन है। और अच्छा, आप हमें एक बात ये भी बताइए कि इन सब जो है डिजिटल करेंसीज़ के लिए हमें एक्सचेंज कौन-कौन सी यूज़ करनी होगी? जैसा कि मालूम है डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हर किसी की अपनी अपनी एक्सचेंज है। जो वो एक्सचेंज का ऑप्शन आप होता है डेफिनेटली आप वही यूज़ कर सकेंगे, लेकिन आपकी सबकी प्रायोरिटी फर्स्ट होनी चाहिए बाइनेंस, फिर बाईबिट है, बिटकिट है, उसके बाद लास्ट में टोन के पर है। कुछ ऐसी यानी एक्सचेंज है जो आपके पास डिपॉजिट यानी आपके विड्रॉल के टाइम आपके वैलेट में कुछ ना कुछ अमाउंट होनी चाहिए, $1, $2, $5, ये सब होना चाहिए। अच्छा, वो $1, $2 हम लेंगे कहाँ से? वो आप लोकल करेंसी में P2P बाइनेंस से आप लोकल पाकिस्तानी रुपीज़ या किसी भी करेंसी में आप दे के वहाँ से डॉलर ले सकते हैं। अच्छा, तो कुछ लोग मतलब कि क्या इसमें हमारा नुकसान तो नहीं होगा? हो सकता है कि बाद में वो हो ही ना लॉन्च, तो उसमें कुछ है कि इस तरह से हमारा लॉस? वो तो आपके USD डॉलर हुआ तो आपकी करेंसी आपके वैलेट में रहती है, आप कहीं नहीं जाती, तो वो सेफ एंड सिक्योर है, उसको कुछ इशू नहीं। अच्छा, वो हमारे पास ही मतलब रहेगी, वो कहीं भी नहीं जाएगी। वो अगर लॉन्च होगा तो तभी हम उसको इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ वो हमारे मतलब लाइक वैलेट में रहेगी। हाँ, वो सेम आपको जैसे बैंक अकाउंट में आपके पैसे रहते हैं, कोई आपको यूज़ नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता, वो भी सेम ऐसे ही रहती है, ऐसा कुछ ऐसा सीन नहीं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि यार ये जो है क्यों यूज़ होते हैं? क्यों, किस लिए ये वाली जो है 1-2 डॉलर का वो कहते हैं कि लाज़मी अपने पास रखे ही रखें। ये गैस फ़ीस, व्हाट इज़ दिस? ये गैस फ़ीस ये क्या है सब कुछ? गैस फीस बेसिकली होती है ट्रांजैक्शन फीस। आप जैसे कि आप बैंक्स में आप अकाउंट खोलते हैं, आप किसी को भी अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको उसके चार्जेस पड़ते हैं। गैस फीस को आप एज ए बैंक चार्जेस जैसे होते हैं ऐसे ही ले सकते हैं। ओके, लाइक जैसे हम बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके लिए कुछ वो चार्जेस लेते हैं, तो वो गैस फ़ीस भी वैसे ही है, उस तरह यूज़ होती है। गैस फीस को आप ट्रांजैक्शन चार्जेस के जैसे आप किसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फीस लगती है। उधर हर किसी अपनी एक्सचेंज का अपना अपना रेट है, किसी का डाउन। आपने क्वेश्चन किया था ये कि आप क्यों इस सारे डिजिटल करेंसी के वर्ल्ड वाइड आपको यूज़ कर सकते हैं, आपको किस तरह जाने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह से। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। इसका जो है जितने क्वेश्चन थे वो तो हमें मिल गए हैं। अभी आप कुछ चेक कहना चाहें तो फिर बताइए। बहुत सारे लोग हैं क्रिप्टो में नहीं हैं, उनको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इन फ्यूचर अभी मैं ग्रुप में अपना टेलीनार का लिंक्स भी दे दूंगा, टेलीग्राम्स का लिंक्स दे दूंगा, वहाँ से आप लिंक करके आप कोई इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम से भी पूछ सकते हैं, वहाँ से लिंक से थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और फर्दर जैसे ही कुछ अपडेट आती है मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। जी, सबसे ज़्यादा अहम बात कि ये जितने टाइम से हम लोग कॉइन्स को कलेक्ट करने की, और लोगों ने रोबोटिक जो है वो भी यूज़ की हैं टूल्स, और उसको टैप 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 करके जो है अपने कॉइन्स इकट्ठे किए हैं। तो इस क्या ये कॉइन्स के ऊपर हमें रिवार्ड मिलेगा इसका, या कॉइन्स का जो प्रॉफिट पर आ रहा है उसके ऊपर रिवार्ड मिलेगा, और अगर वो है तो वो कितना मिलेगा?
नहीं, जैसा कि आप टॉप टैप करके कॉइन्स अर्न करते हो या रेफरल्स है या किसी और तरीके से, तो आपको उसको प्रॉफिट पर आवर पे लगाना पड़ेगा। और 3 मिलियन प्रॉफिट पर आवर कम से कम इसकी अभी की इनिशियल रिक्वायरमेंट से। ओके 3 मिलियन होगा, मतलब इससे कम होगा तो नहीं उसके हाँ जी, ऊपर। आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। ओके, अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो। तो आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड उसका मिलेगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, कीज़ के बाद और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर हमारे पास? जैसे कि स्किन्स है, कम से कम आपके पास 10 स्किन्स होनी चाहिए। ओके 10 स्किन्स हमारे पास लाजमी होनी चाहिए, तभी मतलब एयर ड्रॉप हमें मिलेगा। यानी एयर ड्रॉप के लिए आप क्वालिफाई कर सकेंगे। ओके, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं? ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, कम से कम क्राइटेरिया आपके पास 10 तो होनी चाहिए एटलीस्ट, अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक। तो क्या 10 तक से ज़्यादा अगर होंगी तो हमें ज़्यादा उसका जो है वो एयर ड्रॉप मिलेगा? नहीं, ज़रूर उसका इन्फ्लुएंस होगा। उनकी जो क्राइटेरिया होता है, आप एटलीस्ट वो मीट करते हो तो उतना तो कंपलसरी होता है, उससे ज़्यादा हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। अच्छा जी, ये तो हो गई कल से लेकर आज तक की अपडेट्स की बात। तो पहले आप मुझे बताइएगा कि उसमें जो सबसे पहली अपडेट है, ये जो हम लोग कितने टाइम से कीज़ को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो कितनी होनी चाहिए और वो किस तरह से होनी चाहिए? अभी तो कम से कम आपके पास 100 कीज तो होनी चाहिए एटलीस्ट, और पहला क्राइटेरिया जी, वो किस तरह से हम ले सकते हैं? वो आप गेम खेल के से ले सकते हैं, और डेली बेसिस पे जो रिवार्ड मिलता है, अभी तो रिसेंटली उन्होंने वो भी इंक्लूड किया है। पहले दिन कुछ कीज मिलेंगी, दूसरे दिन आपको रिवार्ड मिलेगा, तीसरे दिन वापस की मिलेंगी। इस तरह से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि फिर हमारे पास 3 हफ्ते हैं और इनमें डिफरेंट कीज़ कोइंस के साथ हमें कीज़ भी मिलेंगी। जी, कीज भी मिलेंगी और गेम खेल के भी कीज हासिल कर सकते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अच्छा, कल आपने बहुत अच्छी जो है वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी हैमस्टर के हवाले से, तो क्या आज आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में? आप कितनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे? अभी 1-2 दिन में नई इन्फॉर्मेशन आई है हैमस्टर के हवाले से, 7-8 नई अपडेट्स आई हैं। इसमें से पहला, ये जो लोग इन्हें मल्टीपल अकाउंट्स एक डिवाइस में बना लेते हैं, ये जो बोट्स यूज़ कर रहे थे, उनको स्ट्रिक्टली वार्निंग किया है कि अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है या परमानेंटली बैन हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमें ये बताइए कि ये कार्ड्स का क्या सिलसिला है, कितने चाहिए होंगे और कितने खोलने होंगे? नहीं, आपके पास कम से कम 50 कार्ड अपग्रेड होने चाहिए, और जो 20 कार्ड्स हैं उनका लेवल 15 तक आपको अपग्रेडेशन चाहिए। ओके, मतलब 50 कार्ड्स चाहिए हमें लाजमी जो ओपन हो, और उन्हीं में से क्या 20 कार्ड्स 15 लेवल तक होने चाहिए। ओके, और उसके बाद जो है हमें वीडियोस का भी बता दीजिए कि कितनी वीडियोस हमारे पास जो है वो हम जो देखते हैं उसको कितनी वीडियोस हमें देखनी कम चाहिए? से कम आपको तो बस 10 वीडियोस होनी चाहिए, उसको देखनी चाहिए अभी तक के। मतलब जितना भी हैमस्टर जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर वो इतनी हमें रोज़ाना की 2 वीडियोस देता है, तो उनमें से हमें कोई भी 10 वीडियोस मस्ट देखी होनी चाहिए। हाँ जी, आप उसमें क्लिक्स करेंगे तो आपकी डिटेल उसमें सारी शो होती है और आप उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, कुछ ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम वीडियो को देख लेते हैं तो उसके बाद हमें फ़ौरन तो नहीं मिलता है वो रिवार्ड? नहीं, उसके लिए कम से कम आपको 1 घंटा वेट करना पड़ता है। 1 घंटा ये लोग इनका सिस्टम मॉनिटर करता है, उसके बाद आपको आपके रिवार्ड किया जाता है। ओके, ठीक है। अच्छा, आप इसके अलावा हमें ये बताइए कि हैमस्टर और ये जो 2-3 आपने और बताए, इसके अलावा कोई और कितने जो है वो कॉइन्स हैं या ये डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च होने वाली है इसके अलावा इसी मंथ में? इसी मंथ में 6-7 और भी हैं, जिसमें से पांडास भी है, उसके अलावा गोट्स है, डब्ल्यू कॉइन है, हैमस्टर तो है, ये एक्स एम्पायर है, उसका ब्लम है, उसके अलावा। अच्छा, ये आप हमें मोबाइल की स्क्रीन पर भी थोड़ा सा बता दीजिए कि जो 10 अपग्रेड कार्ड्स हैं वो हमें कहाँ से चाहिए होंगे, पहले उसके बारे में बताइए, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इस पे जाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आपको सी ऑल में क्लिक करना पड़ेगा। सही। सी ऑल में क्लिक करने के बाद ये मुख्तलिफ इसकी डिटेल्स हैं, अपग्रेड के कार्ड्स हैं, अपग्रेड कार्ड टू लेवल 15 और ग्रेड अप टू 25। ये आपको 10 लेवल यानी कि 15-25 तक लेके जाने। 10 कार्ड्स इसके लिए मतलब चाहिए 10 कार्ड इसके चाहिए। उसके लिए कैलकुलेशन, ये कलेक्ट कॉइन्स का इन्फॉर्मेशन है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उसकी डिटेल्स है, अनलॉक स्किन्स है, उसका प्रॉफिट पर आवर है, वॉच हैमस्टर यानी आपकी जितनी वीडियो देखी उसकी समरी है, सब्सक्राइब जो आपने टेलीग्राम को चैनल को सब्सक्राइब किया उसकी डिटेल्स है, और इसके नीचे अनलॉक स्पेशल अभी से जो आज से नहीं आएगी आ रहा है, ये चीटिंग इज बैड, जिसके ऊपर यस का निशान होगा, इसका मतलब है वो मल्टीपल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, उसको स्पेशल वार्निंग और कर रहे हैं तो उसको स्टॉप कर दें, तो अदरवाइज आपका अकाउंट बैन हो सकता है। क्या आप हमें एक ऐसी वीडियो या पिक्चर दिखा सकते हैं जो ऑन हो जाएगा तो उसका हमें किस तरह से दिखाई देगा?
अच्छा, ये आप हमें बताइए आपके किस तरह से ऑन ऑफ ये जो है उसका कह रहे थे चीटिंग वाला जो है 2 कार्ड्स होंगे उनका क्या सीन है? इसमें जो आपके मल्टीपल अकाउंट जो वो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए वार्निंग है, जिसके सिस्टम में ये डिस्प्ले में ऑन शुरू हो जाएगा उसका मतलब उसका अकाउंट वार्निंग भी है, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम उसको ना करेंगे वरना आपका अकाउंट बैन हो सकता है। और जिसका ऑफ है उसका मतलब नॉर्मल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मतलब रोबोटिक वाला भी और जिन लोगों ने टेलीग्राम पे एक नंबर पे टेलीग्राम के मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाए हुए हैं, एक ही डिवाइस पे कई अकाउंट बनाए हुए हैं। ओके, मतलब उसके ऊपर भी एयर ड्रॉप हमें नहीं मिलने वाला। उस पर अकाउंट बैन हो सकते हैं। चले सही है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बात करेंगे आपके साथ न्यू अपडेट्स के साथ। ओके जी, अल्लाह।